नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों ने पिछले वीडियो में मुझे अपना समर्थन तो नहीं दिया, लेकिन मैंने जो अपनी क्लास चालू की थी 2011, 2016 और 2017-18 के जो भी क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे गए हैं उनको मैं करा रहा था। आप पिछले वीडियो में अगर नहीं देखा है तो उसमें देख सकते हैं। मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए थे उसमें, और 10 क्वेश्चन की सीरीज ये होगी जो कि पूछे गए क्वेश्चन हैं, यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या होगी। तो देखते हैं, बहुत ईजी स्टेप में लगाएंगे। या किसी संख्या के 60, जो संख्या में नहीं पती तो हम संख्या को मान लेंगे कि संख्या क्या है, संख्या x है। ये संख्या के 60% का, तो 60% का मतलब 60 और प्रतिशत हटा के बटे में कितना कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। तो किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग, इसका कितना 3/5वां भाग कर देंगे। 3/5वां भाग मतलब 3/5 इसका कर देंगे जो संख्या बनी है। ठीक, तो वो कितना भाग 36 होता है। वो कितना बचा है, 36 बचा है। यानी किसी संख्या के 60% का, तो प्रतिशत हटा के बटे में 100 कर लिया, का 3/5 वहाँ भाग जो है 36 है। तो संख्या बतानी है कौन सी होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो नॉर्मली देखिए सिंपल, और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये कट जाएगा, 20 से 60, 20 पंचे 100 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान निकालना है। बाकी सभी संख्याएं उस तरफ ले जाएंगे। तो उस तरफ कितना है, 36 है। नीचे 2 बार 5 बचा है, तो कितना बचा, 25 हो गया। इसको ऊपर चला जाएगा, ऊपर 3 त्रिकोण 9 है, 9 हो जाएगा। ठीक, 9 से काट देंगे, 9 चौक 36, तो कितना बच गया, बच गया 4 बचा है, और हमारे पास 25 बचा है। ठीक है, तो बस सिंपली 4 25 शाम कितना हो जाएगा, 100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100। तो 100 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, जो जो कह रहा है वैसे ही करते चलेंगे, इजी वे पे क्वेश्चन आएगा। यदि आज ज़रूर आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आप लोग देख पाएंगे मेरे वीडियो। लाइक करोगे तो मुझे समर्थन मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसी लेवल के जो टेट में पूछे जा रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख पा रहे हैं क्या क्वेश्चन है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c/c का मान बताना है। तो हम इसके लिए हमें a b c का वैल्यू चाहिएगा। तो हम देख लीजिए यहाँ पे 2 को लेते हैं। एक पहले ये ले लेते हैं। तो देखिए a/3 है, तो ये 3 उस तरफ चला जाएगा, तो ये a/b को हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये इधर ऊपर है तो यहाँ नीचे आ जाएगा, यानी गुणे में है तो यहाँ बटे में हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा इसकी जगह पे, तो a/b बराबर हो जाएगा 4। ठीक, फिर इसको ले लेंगे, तो b इसी तरह करेंगे तो b के अपॉन में c आ जाएगा, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/7 हो जाएगा। ठीक, इस तरह हो गया। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, तो हमें ऐसे लिखना होता है a b और b c, इस तरह से लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनकी जो वैल्यू होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो वो ऐसे ही सेम वैल्यू लिखेंगे, तो वैल्यू लिखेंगे सेम। तो a की वैल्यू कितनी है, 3, फिर b की वैल्यू है 4, ठीक है, और c की वैल्यू है, फिर से b की वैल्यू लिखेंगे और फिर c की वैल्यू लिखेंगे 7। अब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। 4 3 12, 4 चौक 16, 7 चौको 28। अब ये अनुपात बन गया। अब देखिए ये 4 से कट भी जाएगा, ये अनुपात जो है 4 से कट भी जाएगा, तो हम इसको 4 से काट देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा 4 3 12, 4 चौको 16, 4 7 28। तो ये रेशियो क्या बन जाएगा, 3:4:7। ये आपका हो गया a/b/c। पहले आपको इस तरह बनाना होता है, डायरेक्टली आप रखेंगे तो आपका सवाल गलत हो सकता है। तो a/b/c क्या हो गया, 3 4 7। तो यही वैल्यू सेम आपको यहाँ पे रख देना है और सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। तो a का मान कितना निकला, 3, b का मान 4, c का मान 7, और नीचे भी 7 ही रखना है तो 7 रखेंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे तो 7 4 11, 11 3 14 आ जाएगा, और c का मान 7 है तो काट देंगे, 7 दूना 14। तो आंसर कितना हो गया, 2।
तो हमने ऑप्शन इसमें नहीं लिखा है, बाकी इसका आंसर कितना आ गया, तो 2 इसका आंसर हो गया। इजी वे में आप समझ पाए होंगे। अगर संख्या बदली होती कि डायरेक्टली भी मान रखा जा सकता था, लेकिन हमने इसलिए नहीं रखा। इस तरह बनाने से हमें कोई मिस्टेक नहीं होता है। ठीक, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, 4 संख्याएं गुणे में दी गई हैं और इसमें इकाई का अंक पूछा जा रहा है। तो इसको हम सिंपल तरीके से बिल्कुल करते हैं, इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो इकाई का अंक ये है, सबका ये इकाई का अंक हो गया और इन्हीं को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 8 छंग 48, ये इसका गुणा 48 आया, तो 48 का हम ले लेंगे 8, फिर 8 से करेंगे 8 9 72, 72 आया तो 72 का ले लेंगे 2, और 2 लेंगे तो 2 का गुणा होगा 2 से, तो आ जाएगा 4, क्योंकि इकाई का अंक निकाला तो इकाई के अंक लेके मल्टीप्लाई कर लिया और कितना आ गया 4, यानी 8 छंग 48 आया तो 48 का 8 लिया, इकाई का अंक लिया। ठीक, 8 9 72 हुआ, 72 में 2 लिया और 2 दूना 4, तो क्या आ गया, आपका आंसर हो गया ए। आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखिएगा, कह रहे किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। हाँ, बिल्कुल देख पा रहे होंगे आप, दिया गया है विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य 3/2 है, तो इसलिए हम विक्रय मूल्य को मान लेंगे। पहले शॉर्ट में लिख रहे हैं, विक्रय मूल्य मान लिया हमने, कितना है 2x। 2x इसलिए मानेंगे कि क्रय मूल्य 3/2 है, 2 कट जाएगा तो हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इसका कितना है 3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x आ गया। तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मिल गया है। अब लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो इसने विक्रय बेचा है 2x का, इसका क्रय मूल्य था 3x, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, हानि हो जाएगी, क्योंकि 3x का इसके पास था, इसने बेचा 2x का है। हानि कितनी होगी, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इस सूत्र में रखेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है 3x और विक्रय मूल्य 2x, तो कितना आ गया x बचेगा, तो ये हो गई हानि। अब इसको प्रतिशत में निकालना है, तो हानि का सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि थोड़ा पीछे करेंगे क्योंकि यहाँ पे आ नहीं पाएगा आपका। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये हमेशा सूत्र लगता है हानि प्रतिशत के लिए, और यदि लाभ प्रतिशत होता है तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, लाभ कर दिया जाता है जहाँ पे हानि है। तो इसी सूत्र में रख देंगे सिंपली। हानि कितनी है x और क्रय मूल्य कितना है 3x इंटू 100। x से x कट जाएगा, 3 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। भाग करने पे ये आएगा कितनी हानि हुई, क्या हुई 33 सही 1/3% की हानि हुई है। इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 33 सही 1/3% हानि। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं। लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख पा रहे होंगे, दिया है यदि संख्या 604-6 दिया गया है, उसके बाद दिया गया 11 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान का पूर्णांक है। हमेशा इस टाइप का ये क्वेश्चन यूपी टेट में ज़रूर ही पूछा जाता है। तो सिंपली हमको 11 से भाग दे के देखना है, वो जो नंबर आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। तो हम देखिए 11 से इसको भाग करेंगे तो 11 × 5 = 55 होगा, 5 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो फिर 11 से भाग करेंगे 54 को, तो 11 × 5 = 55 होता है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 × 4 = 44 पहुँचेगा। जब 44 पहुँचेगा तो कितना बचेगा, 44 पहुँचने पर हमारे पास 10 बच जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। अब 11 से भाग 10 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे जो संख्या होगी उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि 10 के बाद क्या होना चाहिए। तो 10 के बाद यदि हम 5 को रखते हैं, सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं, तो डी से चालू करते हैं। तो 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो 105 यहाँ पे हो गया, 11 × 9 = 99 होगा,
105 हो गया और 11 9 99 हुआ, और एक हमारे पास कितना बच गया, 6 बच गया, क्योंकि 105 था, 11 से डिवाइड किया तो 11 9 99 गया, तो कितना बचा, 6। तो 6 यहाँ पे देखिए 66 हो जाएगा, तो 11 छक्का 66 पूरा पूरा कट रहा है, तो इसलिए डी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। बाकी यदि आप दूसरे ऑप्शन से चालू करते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा, जिसके साथ सही बैठेगा आपको एक ही बार में पता चल जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, डी, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। इस तरह का भी हमेशा यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। दिया है पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। आपको पंचभुज दिया है, यानी भुजाएं कितनी हो गई, भुजाओं की संख्या हो गई, भुजाएं हो गई 5। पंचभुज है तो पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, और सिंपल सा सूत्र होता है अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग जो होता है 2n-4 इंटू 90। इसमें n जो है भुजाएं हैं और n का मान यहाँ पे रख देना है, सिंपली आपका निकल आएगा 2 इंटू 5 - 4, बाहर कितना है 90। ठीक है, तो 2 गुणित 5 - 4 गुणित 90। ठीक, सिंपली इसको हम कर पाएंगे। यहाँ पे इधर सोल्व कर लेते हैं, 5 दूना 10 हो गया, -4 और इंटू 90। ठीक है, कितना हो गया, 10 से 4 गया तो 6 आ गया, गुणित 90, गुणा कर देंगे तो 9 4 54, कितना है कि 540। तो ये आपका आंसर हो गया। कितना आंसर आ जाएगा, 540 आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इस सूत्र में रखना है 2n-4 इंटू 90। ये भुजाओं की संख्या जितने भी दिए, षष्ठ भुज दिया होगा तो जो भी दिया होगा उस हिसाब से, चतुर्भुज दिया होगा तो 4 रखेंगे इनका मान। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हैं तो उनके व्युत्क्रम का अंतर होगा। तो इस तरह के सवाल को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। जैसे दिया है कि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 तथा 36 हैं। हमने संख्याएं मान ली, संख्याएं क्या मान लेंगे, संख्याएं मान लिए हमने कि x और y। ठीक है, इन्होंने कहा संख्याओं का अंतर कितना है, 5 है। ठीक है, और गुणनफल कितना है, गुणनफल 36 दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये अब देख पाएंगे कि इससे आप अनुमान लगाएं कि एक्स वाई का मान क्या हो सकता है। बाकी कुछ नहीं करना है, आपको अनुमान लगाना है क्या हो सकता है। तो यदि यहाँ पे x का मान हम 9 ले लें और y का मान 4 ले लें तो घटने में 5 आ जाएगा कि नहीं। अब देखेंगे क्या यहाँ पे फॉलो कर रहा है इसको। तो 9 और 4 लेने से यहाँ पे 9 चौक 36 भी आ रहा है, यानी x का मान क्या हो गया, x का मान हो गया 9 और y का मान क्या हो गया 4, क्योंकि ये इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। यानी 9 और 4 को घटाए 5 आ गया, 9 4 का गुणा किया 36 आया, यानी x का मान 9 हो गया, y का मान 4 हो गया। अब कह रहे हैं उनके व्युत्क्रमों का अंतर होगा। तो व्युत्क्रमों का अंतर, तो व्युत्क्रम मतलब 9 है तो 9 का व्युत्क्रम 1/9 हो गया, और y का मान 4 है, 4 का व्युत्क्रम 1/4 हो गया। उनका हमको अंतर बताना है तो अंतर कर देंगे, बस सॉल्व कर लेना है। तो 4 का गुणा इधर हो जाएगा, 9 का गुणा उधर हो जाएगा, नीचे 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा लेंगे तो -5/36 आएगा। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो व्युत्क्रमों का अंतर करना है तो हम इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर करेंगे, प्लस या माइनस इसका कोई भी आंसर बन जाएगा। अगर हम 1/9 को इधर कर देंगे, 1/4 को इधर करेंगे। अंतर करना था तो हम इस तरफ भी कर सकते थे, इसको 4 ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि बड़ी संख्या ये हो जाएगी तो हम लोग इसी तरफ करेंगे इसको, तो इसलिए ये प्लस का आ जाएगा। तो 5/36 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है। बहुत ही सिंपल होते हैं इस टाइप के सवाल। आप देख पा रहे हैं, कह रहे हैं 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 6 पेन बेचने से हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा, तो जो 2 पेन बेचेंगे वही तो हमारा लाभ होगा कि नहीं। 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यानी 6 पेन बेचेंगे तो 2 पेन बच जाएंगे, और 2 पेन का जो मूल्य होगा वही हमारा लाभ होगा। तो आपका लाभ प्रतिशत का आपको सूत्र पता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये सूत्र लगाया जाता है, जैसे हानि का होता है वैसे ही लाभ का सेम होता है।
तो कह रहे हैं कि यानी 6 पेन बेचेंगे उसका पैसा निकल आएगा, 2 पेन बच जाएंगे तो 2 पेन का लाभ हो जाएगा। और 6 पेन से पैसा निकल रहा है तो 6 पेन क्रय मूल्य हो जाएगा, गुणित 100 कर देंगे। समझ गए होंगे मेरी आशा करते हैं, क्योंकि 8 पेन है, 6 पेन बेच के वो विक्रय मूल्य के बराबर होता है उसका। तो 6 पेन से उसका पैसा निकल आया, 2 पेन का फायदा हो गया इसको। तो 2 ये लाभ और ये काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 3 6, 3 से भाग करेंगे इसको तो कितना आएगा, 33 से ही 1/3% का लाभ हो गया इसको। ये आंसर हो गया। आपको समझ में आ रहा हो यदि